22 लाख बच्चे, सालों की मेहनत, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, बायोलॉजी की डायग्राम्स, रात को 2 बजे तक जागना, एक सपना डॉक्टर बनना और फिर एक व्हाट्सएप मैसेज एग्जाम से 42 घंटे पहले, बस खत्म। एनईईटी 2026 कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, सीबीआई आ गई, अरेस्ट हो गए। लेकिन रुको एक सेकंड, ये सब 2024 में भी तो हुआ था। तब भी सीबीआई आई थी, तब भी स्ट्रिक्ट एक्शन का वादा हुआ था, तब भी एक कमेटी बनी थी। तो 2026 में फिर ये कैसे हो गया? क्योंकि ये लीक नहीं था, ये एक टूटे हुए सिस्टम का अगला कदम था और वो सिस्टम 2024 में ही टूट चुका था सबके सामने। तो आज की वीडियो में एक्सपोज करते हैं हम इस सिस्टम को। एनईईटी एक दरवाजा है डॉक्टर बनने का और 2024 में पहली बार पूरे देश ने देखा कि उस दरवाजे की चाबी बिक रही है। 4 जून 2024 एनटीए ने एनईईटी यूजी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए टाइम से पहले। जो सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए था वो नेशनल फायर स्टॉर्म बन गया। नंबर्स ही नहीं मिल रहे थे। 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 स्कोर किया एक ही साल में। 2023 में ये नंबर था सिर्फ 2। फिर आए 718 और 719 जैसे स्कोर्स जो नॉर्मल मार्किंग स्कीम में पॉसिबल ही नहीं थे। एनटीए का जवाब था ग्रेस मार्क्स। 1563 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए लॉस ऑफ टाइम की भरपाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, ग्रेस मार्क्स कैंसिल हुए, रीटेस्ट हुआ। लेकिन ग्रेस मार्क्स तो बस ऊपर की बात थी, असली बात तो नीचे थी। पटना में पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया जिन्होंने एग्जाम से पहले लैक्स में पेपर खरीदा था। ट्रेल गई हजारीबाग झारखंड तक। वहां एक एग्जाम सेंटर ओसिस स्कूल में पेपर फिजिकली एक्सेस किया गया था, फोटोज लिए गए। एमबीबीएस स्टूडेंट्स की एक टीम ने उन्हें सॉल्व किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। हाईटेक नहीं था ये, बस एक फंडामेंटल फेलियर पेपर को फिजिकली सिक्योर करने में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा एग्जाम की सैंक्टिटी अफेक्ट हुई है। 2024 ने ब्लूप्रिंट दे दिया था। वीक फिजिकल सप्लाई चेन, कॉम्प्रोमाइज एग्जाम सेंटर्स, कोचिंग नेटवर्क्स का नेक्सस, सब कुछ एक्सपोज हो गया था और फिर भी सिस्टम वैसा ही रहा। 2024 के बाद गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। नई लॉ आई, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 फरवरी में पास हुआ। जून में ठीक एनईईटी स्कैंडल के बीच में लागू किया गया। लॉ में था 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग के लिए। सुनने में टफ लगता है, लेकिन लॉ तभी काम करता है जब सिस्टम सिक्योर हो। अगर एनटीए की प्रोसेसेस ही वल्नरेबल हैं तो लॉ सिर्फ बाद में कुछ लोगों को पकड़ेगा, जड़ नहीं काटेगा। एक कमेटी बनी, फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। रिकमेंडेशंस आई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, एनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर डिलीवरी, बेटर ऑथेंटिकेशन। कमेटी ने साफ कह दिया पेन एंड पेपर मॉडल एक मेजर सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कब से? 2027 से। 2027 से मतलब 2025 और 26 उसी टूटे हुए सिस्टम में एग्जाम होने थे जिसमें फिजिकल पेपर्स प्रिंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ हैंड्स से गुजरते हैं। हर एक हाथ एक पोटेंशियल लीक पॉइंट है। एनटीए ने कहा जीपीएस ट्रैकिंग लगाई, सीसीटीवी लगाए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया। यही मेजर्स 2024 में हजारीबाग नहीं रोक पाए थे। फ्रंट डोर पर 10 ताले, पीछे की खिड़की खुली हुई। 3 मई 2026 एनईईटी यूजी एग्जाम होता है। 22.7 लाख स्टूडेंट्स, 5400 सेंटर्स। एग्जाम के 42 घंटे पहले 1 मई की रात सिकर की हॉस्टल में एक व्हाट्सएप मैसेज आया, गेस पेपर 410 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स ने सोचा कोचिंग का लास्ट मिनट मटेरियल होगा, नॉर्मल है। लेकिन जब एग्जाम हुआ और कंपेयर किया गया, 180 में से 150 क्वेश्चंस मैच हुए। 150 आउट ऑफ 180, दैट इज 83%। ये गेस पेपर नहीं था, ये असली पेपर था। ट्रेल शुरू होती है नासिक से, वही मिला हाई डेफिनेशन स्कैनर, एक शैडो सर्वर। पेपर हाथ से लिखा गया, स्कैन करके पीडीएफ बनाया, एनक्रिप्टेड एप्स पर सर्कुलेट किया। एक एमबीबीएस स्टूडेंट चुरू का जो केरला में पढ़ रहा था, उसने 1 मई को यह क्वेश्चन बैंक अपने सिकर वाले दोस्त को भेजा। वहां से गया सिकर के काउंसलर राकेश कुमार मनवरिया के पास। एसके कंसल्टेंसी, पिपराली रोड। 15 साल पहले गांव से आया था, बीडीएस अधूरा छोड़ा था। यही मानवरिया पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेपर बेच रहा था, लैक्स में, वीआईपी सेट्स के नाम पर। 2024 में पेपर फिजिकली फोटोग्राफ हुआ था,
2026 में डिजिटली स्कैन होकर शैडो सर्वर से आया। मेथड बदल गया, सिस्टम वही रहा। राजस्थान एसओजी ने 150 लोगों से पूछताछ की। 13 मई को सीबीआई ने केस लिया। इन्वेस्टिगेटर्स को मिले जले हुए पेपर्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाले चैट्स। और एक और चीज मिली, जयपुर के डिस्ट्रिक्ट के जमुआ रामगढ़ की बिवाल फैमिली, जिनके 5 मेंबर्स ने 2025 में नीट क्लियर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया। दिनेश बिवाल ने खुद 2025 में फेसबुक पर इसे फैमिली की प्राइड बताया था। वही फैमिली अब सीबीआई की गिरफ्त में है। मांगीलाल, दिनेश और विकास बिवाल तीनों अरेस्ट हो चुके हैं 2026 लीक नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन के साथ। मतलब ये नेटवर्क 2024 में भी चल रहा था, सिर्फ पकड़ा नहीं गया था। खान सर ने कहा 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। सीबीआई जांच हुई लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं निकला। इससे कल्प्रिट्स का हौसला बढ़ा। सिकर का सिलेक्शन रेशियो देखो, 2024 में वहां से 7.48% ने 650 प्लस स्कोर किया। नेशनल एवरेज था 1.3%। ये डेटा एनटीए के पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास था, राधाकृष्णन कमेटी के पास था, और फिर भी 2026 तक वही सिस्टम चला। तो सवाल ये नहीं है कि एनईईटी 2026 कैसे लीक हुआ। सवाल ये है, जब ब्लूप्रिंट 2024 में सबके सामने था तो किसी ने उसे सीरियसली क्यों नहीं लिया? इसका जवाब शायद वहां है जहां प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जहां पेपर ट्रांसपोर्ट के टेंडर निकलते हैं, जहां कोचिंग माफिया का पैसा जाता है। ये भूल नहीं है, ये चलता हुआ धंधा है। इंडिया के युवाओं का भरोसा कोई रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। एक बार टूटा तो शायद वापस ना आए। तो अब एनटीए कह रही है री एग्जाम होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। सुना है पहले? हाँ, 2024 में वर्ड फॉर वर्ड 22 लाख बच्चे फिर से वेट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से डरेंगे। आप बताएं, आपको क्या लगता है 2024 के बाद सिस्टम सच में फिक्स हुआ था या हम सब बस अगले डिजास्टर का इंतजार कर रहे थे? कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपके घर में कोई एनईईटी की तैयारी कर रहा है, यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाए। चाहे एग्री करो या ना करो, उन्हें यह सच पता होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले एक्सपोज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।